हाय। तो आज जो हम पोएम सीखने वाले हैं उस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम एनसीईआरटी की बुक क्लास 9 के बिहाइव से ली गई है और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस पोएट और प्ले राइट है। प्ले राइट मतलब नाटककार। तो ये कवि तो हैं ही, साथ साथ ये नाटककार भी है, लेकिन बतौर कवि इनको ज्यादा प्रशंसा मिली है, बतौर कवि ये ज्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं पोएम की जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और इसका मतलब क्या हुआ? द रोड नॉट टेकन, वो सड़क जो ली नहीं गई, चुनी गई नहीं गई, वो रास्ते जिस पे हम नहीं चले, उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पोएम में 4 स्टैंजाज हैं। स्टैंजा आप लोगों को पता होगा, स्टैंजा जैसे स्टोरी में पैराग्राफ्स होते हैं जिसे हम हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इसी प्रकार से पोएम्स में स्टैंजा होते हैं जिन्हें हम हिंदी में छंद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 4 स्टैंजा है, हम इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। हर एक स्टैंजा को पहले पढ़ेंगे और उसका वर्ड्स का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कवि उसके जरिए क्या कहना चाहता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला स्टैंजा क्या है? Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood। कवि ये कहना चाहते हैं कि एक रोड जिस पे वो चल रहे थे वो 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, और चूंकि वो अकेले थे तो वो अकेले दोनों रास्तों को तो चुन नहीं सकते थे, तो क्या किया, वो लंबे समय तक खड़े रहे वहां पे रोड पे, सोचते रहे कि किस पे चले किस पे नहीं चले। ठीक है, and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। तो वो जो 2 रास्ते जो थे वहां पे वो खड़े हो गए और रास्तों को उन्होंने बहुत ही गौर से देखना शुरू किया, जहां तक वो जा सकते थे, मतलब जहां तक उनकी नजर जा सकती थी, जहां पे सड़क टर्न ले रही थी। और वहां पे अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियां, ठीक है ना, घनी झाड़ियां। तो जहां पे वो पेड़ पौधे यहां पे शुरू हो रहे थे, ये यहां पे खड़े थे, ये रोड है मान के चलिए, तो यहां पे खड़े होके ये यहां तक इनकी नजर जा रही थी, तो वहां तक देख रहे थे। ठीक है, ये तो कह रहा है। अब ध्यान दीजिए, इसको समझते हैं कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। तो एक हमारा येलो वुड। येलो वुड का मतलब क्या होता है? येलो का मतलब पीला, वुड का मतलब लकड़ी, आप लोगों को पता है। कहने का मतलब ये ऑटम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑटम में क्या होता है कि सारे पत्ते पीले होके झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को बताया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इसका जिक्र क्यों किया है, क्यों कहा है ये लोग। ध्यान दीजिए कि पेड़ पौधों के लिए क्या है कि ये समर जो है एक स्ट्रगल का दिन होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रगल का दिन होता है। और ऑटम के बाद वाला जो सीजन है वो आता है विंटर। ठीक है, तो ये कवि ये कहना चाहता है कि हर इंसान की जिंदगी में जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप काम करते हैं, जब आप एग्जाम देते हैं, तो उसके बाद एक मोड़ आता है रिजल्ट का, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट। ठीक है, और वहां से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं जिसमें आपको एक चुनना पड़ता है अपनी सूझबूझ, अपनी काबिलियत के हिसाब से कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो कभी इसमें यह कहना चाहते हैं। तो कभी इसके जरिए क्या कहना चाहते हैं कि हर एक इंसान, इनके साथ भी ऐसा हुआ और आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले समय में। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, सॉरी। ठीक है, तो क्या होगा, आप लोगों के भी जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जहां पे बहुत सारे रास्ते होंगे या कुछ रास्ते मिलेंगे जिनमें से आपको एक चुनना होगा। ठीक है, तो आप चुनते समय क्या करते हैं,
आप कहते हैं भाई मैं अकेला हूं, मैं साइंस और आर्ट, कॉमर्स, म्यूजिक, डांस ये सब तो मैं ले नहीं सकता, तो बहुत देर तक आप सोचते रहते हैं, है ना। लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होता है काफी सोचने समझने लगते हैं, और जहां तक हो सके वहां तक आप अनुमान लगाते हैं कि हाँ हम ये सब्जेक्ट लेंगे या हम ये फील्ड चुनेंगे तो यहां तक पहुंच पाएंगे। और एक ऐसा समय आता है जिसके बाद क्या होता है, सब कुछ ब्लर हो जाता है कि इसके आगे हम नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो वही पोएट कह रहे हैं कि वहां तक लंबे समय तक वो खड़े रहे और क्या किया, जहां दूर तक हो सकता है वहां तक जंगल को देखते रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अंडरग्रोथ के कारण वो आगे नहीं देख पाए। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टैंजा। सो लेट्स मूव टू अनदर स्टैंजा। ओके, अब इसमें क्या कह रहे हैं कवि, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। हमने दोनों में से एक रास्ते को चुना जो कि मुझे ठीक लगा उस समय, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और बेटर क्लेम का मतलब होता है ना आरोप, लेकिन यहां पे पॉजिटिव वे पे लिया गया है कि बेटर क्लेम। लेकिन उसका क्या था कि वो था कि हमारे पास मतलब सबसे अच्छा चॉइस था, ठीक है ना, कि हमें लगा कि उस फिल्म में हम ज्यादा अच्छे हैं तो उन्होंने उसको चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि वो ग्रासी था, ग्रासी मतलब हरी भरी घास से थी, और घास होने से यह पता चल रहा था कि उस पर ज्यादा लोग चले नहीं है। और वांटेड वेयर का मतलब सीधे होता है पसंदीदा, जो हर कोई पहनना चाहता है उसे हम कहते हैं वांटेड वेयर। तो उनको लगा, पोएट को लगा कि उनके लिए ये पसंदीदा था, इसलिए उन्होंने उसको चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जब उस रास्ते पे उन्होंने चलना शुरू किया तब उनको पता चला कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला रास्ता था। ठीक है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि इसमें पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट पहले स्टैंजा में आपने सीखा और आपने जाना कि कवि एक सर्टेन पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको आगे का रास्ता नहीं दिखता है। ठीक है, सर्टेन पॉइंट के बाद कि हाँ अब इससे आगे हम नहीं देख पाएंगे, तो लंबे समय तक वहां पे खड़े रहते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं कि उनमें से एक रास्ते को चुन लेते हैं जिसमें वो बेहतर थे, है ना, हैव बेटर क्लेम अनवांटेड वेयर, जिसमें वो बेहतर थे उसको उन्होंने चुन लिया ये सोच के कि ये ज्यादा अच्छा होगा इसमें। और चूंकि वो उन्होंने जो चुना था जो रास्ता उस पर ज्यादा लोग नहीं चले थे, तो उन्होंने सोचा था कि ये रास्ता ज्यादा सेफ होगा। जैसे आप ही हैं, आप कहेंगे भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब आईटी की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन जब चुनने के बाद जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाएंगे तब आप देखेंगे क्लास रूम्स जो है वो हिस्ट्री के स्टूडेंट से भरे पड़े हुए हैं, और वहां पे भी सेम कंपटीशन है जैसा कंपटीशन हमारा आईटी और मेडिकल फील्ड में है। ठीक है, तो हमें चुनने से पहले लगता है कि हम इसको करेंगे, हम इसमें ज्यादा अच्छी तरह जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि सारे रास्ते जो हैं वो कठिनाइयों से भरे हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्या है, हाँ तो ये बिल्कुल क्लियर हो ही गया कि आगे चल के ये पता चला कि ये रास्ता भी दूसरे रास्ते की तरह है। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा को हम देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन द लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ठीक है, तो जब वहां पे गए मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग अगले सुबह उन्होंने क्या देखा कि दोनों रास्ते तो समान है। ले का मतलब होता है लेटा हुआ, तो चूंकि सड़क के बारे में बात हो रही है तो सड़क को लेटा हुआ हम मानते हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद उनको लगा कि भाई दोनों रास्ते बिल्कुल सेम है, कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, कोई पैरों के निशान नहीं है,
ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना। तो जब हम चलते हैं पत्तों पे, घास पे, तो उस पे क्या होता है, उस पे पैरों के निशान, फुट स्टेप जो है, तो वो पौधों को, घास को या पत्तों को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है ना, स्मैश कर देते हैं। तो वही बता रहा है कि उसमें कोई पैरों के निशान नहीं थे उस पे। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और हमने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए, ठीक है। Yet knowing how way leads on to way and doubted if I should ever come back. तो पोएट इस पोएम में ये कहना चाहते हैं कि जब ऐसा समय आता है कि हमारे पास एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, तो क्या करते हैं कि हम एक चुन लेते हैं, कहते हैं कि एक काम करते हैं, पहले इसमें आगे बढ़ते हैं, और अगर ज्यादा परेशानी हुई, इसको हम नहीं कर पाए, तो फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा ले लेंगे। ये बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये अपने लिए ही समझो, आपके लिए ही है कि होता क्या है कि हम क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, हमारा साइंस अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जी नहीं, दोस्तों ने साइंस लिया है, हम भी साइंस ले लेते हैं, और अगर सही नहीं लगा तो फिर हम कॉलेज में हम ले लेंगे आर्ट, 11th 12th हम साइंस ले लेंगे, ठीक है। तो वही ये बता रहे हैं, हालांकि ये जानते हुए कि whenever you are choosing a field that is very difficult to come back, ये कैसे संभव है कि पूरे 2 साल तक आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप साइंस फील्ड में हैं, और सडनली उसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करें, हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें। सो दैट इज नॉट सो इजी टू मैनेज दैट, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि अगर हमने एक रास्ता चुना, सोचा दूसरे पे हम कल चलेंगे, हालांकि उनको यह भी पता था कि ये लगभग इम्पॉसिबल था कि जब आप एक रास्ते पे चलते हैं तो इतने दूर आ जाते हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा दिखने लगता है, ठीक है। अब चलिए लास्ट स्टैंजा पे भी हम काम कर लेते हैं, और ये क्या कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। तो और ये जो रास्ते का जो चुनाव कर रहा हूं, जो हमारे साथ हो रहा है, काफी समय बाद मैं ये लोगों को बताऊंगा एक आह के साथ कि हाँ भाई साहब, ऐसा हुआ था तो हमने ऐसा किया था, ठीक है ना। When two roads diverged in a wood and I took one on less traveled by, and that has made all the difference. तो आने वाले समय में हम आह के साथ लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी एक बार ऐसा हुआ जब हमें 2 रास्ते मिले, हमें बहुत सारे रास्ते मिले, हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन हमने वो रास्ता चुना जो कि कम चला हुआ था, जिस पे ज्यादा लोग नहीं चले थे, और वही चुनाव की वजह से मैं आज ये हूं, जो कुछ भी हूं, मतलब उसी चुनाव के वजह से हूं। तो इसमें पोएट ये कहना चाहते हैं कि whatever you are today, it's all because of your past performance and you'll be because of your present choice. तो जब भी आप कुछ चुनते हैं और वही चुनाव, वही रास्ते का चुनाव जो है, वो आगे चल के ये तय करता है कि आप क्या हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग चले हुए थे, आप क्या कहते हैं, आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे। और मेरा तो मानना है कि रास्ता वो चुनिए जिसमें आप बेहतर हैं, ठीक है। ये ज्यादा आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ये नहीं कि पेंटिंग बहुत कम लोग करते हैं, मैं पेंटिंग करूंगा और आपको ब्रश आता ही नहीं है, ये इनका चॉइस था, ठीक है। शायद वो इस फील्ड में ज्यादा अच्छे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने वो चुना। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, प्लीज राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स। ओके,
सो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा. इफ देर इज एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, प्लीज राइट मी ऑन कमेंट बॉक्स. अगर समझ में आ गया then it's okay. Great. Okay, so thank you very much for watching me and have a great time and take care.